यह वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये लैब करने में सक्सेसफुल रहे ना तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, जिससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग लैब करने में सक्सेसफुल रहे और कितने लोगों में वैलिडेशन हुआ। हे ऑल, इट्स योर बीटेक कॉमर्स वाला एंड मैं गोल क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिसके प्रोग्राम सिलेबस में अभी तक हम लोगों ने ये तीनों क्वेस्ट और ये तीनों स्किल बैच कर लिए हैं और हम लोगों ने फोर्थ क्वेस्ट की 3 लैब कर ली है। आज हम लोग फोर्थ क्वेस्ट की 4th लैब करेंगे, ठीक है यार। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज की डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना, उसमें अब तक की जो मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं वो सब की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपको लगे कि ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो वो वीडियो जाकर देख लेना, जिससे हम और आप सेम लेवल पे रहें। और यार इस क्वेस्ट में मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले की लैब्स देख लो, क्योंकि इसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है आपको। कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, लैब तो आप तब भी कंप्लीट कर लेंगे, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आप वो वाली लैब्स भी देख लें, ये मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है। तो चलो यार ये फोर्थ वाली क्वेश्चन खोलता हूँ। तो यार मेरे में क्वेश्चन कंप्लीट क्यों है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने इंट्रो वीडियो में दिए हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग ये वाली लैब करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैंने लैब पे क्लिक कर दिया। अब यार लैब शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि डिप्लॉयमेंट होता क्या है। डिप्लॉयमेंट में होते हैं रेप्लिका सेट, और जो रेप्लिका सेट होते हैं वो इक्वल होते हैं पॉड्स के। पॉड्स क्या होता है ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया, वो प्लीज जाकर देख लें आप, ठीक है। तो ये होते हैं। अब लफड़ा क्या होता है, डिप्लॉयमेंट क्यों करेगी वो समझो। ऐसे क्या है कि तुमने डिप्लॉयमेंट बनाया, उसके अंदर रेप्लिका सेट है, डिप्लॉयमेंट सही चल रही है। अब क्या हुआ, मानो तुम्हारे एप्लीकेशन का कोई नया वर्जन आया, ठीक है। तो होता क्या है कि जब नया वर्जन आता है तो जो इसके रेप्लिका सेट है, सबसे पहला वाला जो तरीका है वो समझ, ये इसमें रेप्लिका सेट है। तो आपने क्या किया कि ये वाले रेप्लिका सेट से एक ऐसे ही दूसरे वर्जन के रेप्लिका सेट बना दिए। पर इसमें क्या हुआ कि जैसे इसका एक बना, ये सारे हो गए 0। तो इसमें क्या होता है कि डाउन टाइम आ जाता है, मतलब मानो मिली सेकेंड्स का ही आया पर एक डाउन टाइम आ जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब एकदम खाली होगा, कोई भी रेप्लिका सेट नहीं होगा। एक ये प्रॉब्लम आती है, और ये सबसे पहली प्रॉब्लम होती है जो डिप्लॉयमेंट ने सॉल्व करी थी। तो वो सॉल्व कैसे करी थी कि जो डिप्लॉयमेंट में रेप्लिका सेट बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, जैसे मानो एक ये क्लस्टर है जिसमें 3 रेप्लिका सेट है, और आपके ऐप का नया वर्जन आया, दूसरा क्लस्टर बना, उसमें क्या होगा कि इसमें मानो 3 रेप्लिका सेट है, और नए वर्जन में जैसे एक रेप्लिका सेट बन गया तो अब इन 3 वाले से एक रेप्लिका चला गया। अब इसमें 2 रेप्लिका बचे। अब इसमें जब 2 रेप्लिका सेट बन गया तो फिर एक चला गया, अब इसमें एक बचे। और ऐसे जब इसमें एक बनता है तब पुराने वाले वर्जन से एक रेप्लिका सेट चला जाता है। तो ऐसी चीजें होती हैं, और इस वाले तरीके से डाउन टाइम नहीं होता। तो ये होता है डिप्लॉयमेंट का मतलब। इसकी मेन लाइन ये होती है, जो रेप्लिका सेट होते हैं वो इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ पॉड्स के। पॉड्स पिछले वाले लैब में बताया था, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए लैब शुरू करने से पहले। अब चलो लैब शुरू करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट लैब पे क्लिक करता हूँ मैं। सो अब यार स्टार्ट लैब कर दिया। आप देख लेते हैं, ओवरव्यू आप पढ़ लीजिएगा, और ये सब चीजें हैं जो हम लोग को करनी है। और इंट्रोडक्शन टू डिप्लॉयमेंट में मैंने जो भी तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। पर ये जो हेट्रोजीनियस डिप्लॉयमेंट है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक पब्लिक क्लाउड या 2 पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड, मल्टी क्लाउड, पब्लिक, प्राइवेट, ये सारे क्लाउड स्ट्रक्चर्स मिलके हेट्रोजीनियस डिप्लॉयमेंट बनाते हैं। और जो वेरियस बिजनेसेस और टेक्निकल चैलेंजेस अराइज होते हैं डिप्लॉयमेंट में, वो सारे ये सब बताए गए। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये थ्योरी है यार। जो मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, वो ध्यान रखना। सेटअप करते हैं, ओपन गूगल कंसोल करते हैं, यूजर नेम मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पे यूजर नेम पेस्ट करते हैं, पासवर्ड कॉपी करते हैं यार, पासवर्ड पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया और ये कंफर्म कर दिया, ठीक है। उसमें एक्टिवेट क्लाउड सेल करनी है। जब भी मैं क्लाउड सेल एक्टिवेट कराता हूँ तो 2 ऐसे कमांड हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको याद ही होनी चाहिए। अगर वो आपको याद हो तो कमेंट करके मुझे बताइए, अगर नहीं याद तो यार आपसे याद कर लो। इसको आई एग्री पे क्लिक कर देना और एग्री एंड कंटिन्यू, ठीक है। क्लाउड सेल पे क्लिक करते हैं। तो यार जो 2 कमांड है, वो पहला है यार जी क्लाउड ऑथ लिस्ट, इससे आपको आपका स्टूडेंट यूजर नेम जो यूनिक है इस लैब का वो पता चल जाता है। तो दूसरा है यार जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट, इससे आपको आपका जीसीपी का प्रोजेक्ट पता चल जाता है, जो प्रोजेक्ट की आईडी है यूनिक। तो अब हम लोग को जोन सेट करना है। जोन और रीजन के बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको पहली क्वेश्चन में, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई डाउट हो तो बहुत जाकर देख सकते हैं। तो ये वाला कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया, जोन सेट कर दिया। सैंपल कोड चाहिए इस लैब के लिए, तो सैंपल कोड कैसे होता है, गिटहब से ये वाली रिपोजिटरी क्लोन करेंगे, ठीक है। 2 कमांड कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, और ये कॉपी शुरू हो गया, ठीक है। हम लोग एक क्लस्टर बनाना है। क्लस्टर क्या होता है, ये मैंने क्यूबरनेटिस की जो क्विक स्टार्ट वाली ऐप थी उसमें मैंने आपको समझाया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्यूबरनेटिस में क्लस्टर होता है, क्लस्टर में नोड्स होते हैं। तो इसमें हम लोगों को N1 स्टैंडर्ड के 5 नोड बनाने हैं। ये देखो यहाँ पे नम नोड्स की 5 क्वांटिटी गिवन है। तो ये वाला कमांड कॉपी करेंगे क्लस्टर बनाने के लिए। पिछले वाले कमांड में CD ये वाली डायरेक्टरी में हो रहा है। CD का मतलब मैंने आपको बताया चेंज डायरेक्टरी। आप CD कर दोगे तो यहाँ पे ये देखो स्लैश के बाद ये डायरेक्टरी का नाम लिख के आ गया। आप कोई भी चेंजेस होंगे इस डायरेक्टरी में होंगे, ठीक है। अब जो पहले कमांड कॉपी किया था क्लस्टर बनाने के लिए, वो मैंने पेस्ट कर दिया और इसको एंटर कर दिया, ठीक है।
अब क्लस्टर बनने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। अपना क्लस्टर बन चुका है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर आपको पता करना हो लर्न अबाउट द डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट, मतलब उसके बारे में पता करना हो, तो क्यूबरनेटिस एक्सप्लेन डिप्लॉयमेंट, जब आप ये कमांड कॉपी करके पेस्ट करेंगे हम लोग, तो ये बता देगा डिप्लॉयमेंट के बारे में सब कुछ, ठीक है। तो यार ये बहुत बड़े से लिस्ट है, इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा अगर आपको डिप्लॉयमेंट के बारे में और नॉलेज चाहिए हो तो। और आप ये रिकर्सिव आगे लगा सकते हैं आप टैग, उसका भी आप एक्सप्लेन डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ये भी बहुत बड़ा है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। यार ये डिप्लॉयमेंट और मेटाडेटा डॉट नेम, इसके बारे में भी अगर आपको पता करना हो तो इसको भी आप कॉपी करके पेस्ट करके पढ़ सकते हैं। तो हम लोग को क्रिएट अ डिप्लॉयमेंट करना है, अपडेट द डिप्लॉयमेंट ऑथ डॉट YAML। अगर आपको याद हो, अगर आपने पिछली लैब मेरी करी हो, तो ऑथ और हेलो और फ्रंट एंड, ये 3 चीज़ें थी, ठीक है। तो हम लोग पहले अपडेट करेंगे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, ऑथ डॉट YAML को। तो ये कमांड को कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, ठीक है। अब ये खुल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको चेंजेस करना है। चेंज द इमेज इन द कंटेनर सेक्शन ऑफ द डिप्लॉयमेंट टू द फॉलोइंग। जो इमेज है इसका वर्जन 1 करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले जब ये वाला टेक्स्ट एडिटर खुलता है, तो सबसे पहले याद रखो, जब ये खुला तो आई दबा दो, स्मॉल आई। अब यहाँ पे नीचे देखो इंसर्ट लिख के आ रहा है, जहाँ पे मेरा ये एरो है। अब आप नीचे आके चेंजेस कर सकते हो। तो ये इमेज है, जहाँ पे मेरा एरो है, ये देखो इमेज है, और यहाँ पे 2 है, इसको 1 करना है, ठीक है। और इसको हटाते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, ठीक है। हो गया। अब यार इसको ध्यान रखो, जब भी इससे वापस आना होता है तो इसमें क्या होता है, एस्केप दबाना, एस्केप की, और फिर :WQ, फिर इंटर। सेव हो गया, वापस आ गए, काम हो गया आपके। हाँ, यहाँ पे देखो यही बताया है, एस्केप दबाना फिर WQ। नाउ लेट्स क्रिएट अ सिंपल डिप्लॉयमेंट एग्जामिन द, ये ठीक है। तो अब डिप्लॉयमेंट और .YAML फाइल देखते हैं, तो इसके अंदर ये सब है, ठीक है। अब देखो, ये पहले इसके बारे में बता दिया। नोटिस हाउ द डिप्लॉयमेंट इज क्रिएटिंग 1 रेप्लिका एंड इट्स यूजिंग वर्जन 1। ये देखो 1 रेप्लिका है इसमें और वर्जन 1.00, ठीक है। अब आप जब क्यूबिसिटल क्रिएट कमांड को यूज करते हैं तो आप रेप्लिका को स्केल कर सकते हैं पॉड्स के थ्रू। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर ऑफ पॉड्स इक्वल टू नंबर ऑफ रेप्लिका। तो अगर रेप्लिका बढ़ेंगी तो पॉड्स बढ़ेंगे, अगर पॉड्स कम हुए तो रेप्लिका कम हुए। तो ये वाला कमांड को हम लोग कॉपी करके पेस्ट करेंगे, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो ये डिप्लॉयमेंट एप्स ऑथ क्रिएटेड हो गया है, ठीक है। यू हैव क्रिएटेड द डिप्लॉयमेंट, यू कैन वेरीफाई इट वाज क्रिएटेड। तो गेट डिप्लॉयमेंट को भी यार ये वाले कमांड को भी कॉपी करके पेस्ट कर लो, तो ये हो गया, ठीक है। ये ऑथ वाला दिख गया अपना, ठीक है। कोई डिप्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो कुबरनेटिस रेप्लिका सेट बना देगा उसके लिए, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ये वाले कमांड को कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट करो और आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। ये रेप्लिका सेट है, ठीक है। हमने बताया कि जितने रेप्लिका सेट होते हैं उतने पॉट्स होते हैं, तो रेप्लिका देख लिया तो पॉट्स भी देख लो यार। तो ये वाले कमांड को कॉपी करके पेस्ट कर दो। सब में देखो सारे कमांड सेम ही है। गेट डिप्लॉयमेंट से डिप्लॉयमेंट दिख गया, रेप्लिका सेट से रेप्लिका दिख गया, पॉट से पॉट दिख गया। आप हम लोग क्या करेंगे, सर्विसेज फाइल बनाएंगे। पिछली वाली लैब में हम लोग यही कर रहे थे, पहले डिप्लॉयमेंट बनाया था ऑथ का, फिर सर्विसेज बनाई ऑथ की, फिर डिप्लॉयमेंट बनाया हेलो का, फिर सर्विसेज बनाई हेलो की, फिर फ्रंट एंड का, यही सब किया। तो इसीलिए अगर पूरी प्लेलिस्ट में ही देखोगे ना तो चीज़ बहुत सही समझ में आएगी, ठीक है। तो कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया, बन गया सर्विसेज, ठीक है। अब हम लोग हेलो का बनाएंगे। ये देखो डिप्लॉयमेंट के बाद हेलो है, सर्विसेज के बाद हेलो है, इसके नीचे फ्रंट एंड होगा। इसलिए सारी लैब एक दूसरे से जुड़ी है यार। क्रिएट एंड एक्सपोज द फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पे आए, आप फ्रंट एंड के लिए यही सब करके देख लो, फ्रंट एंड का भी बन गया, ठीक है। अब यार इंटरेक्ट कर सकते हैं हम लोग फ्रंट एंड से बाय ग्रैबिंग इट्स एक्सटर्नल आईपी, और फिर उसके अंदर एंटर करके हेलो रिस्पांस मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यार ये थ्योरी की चीज़ें ये आप करा के देख लीजिएगा। एक्सटर्नल आईपी कहाँ मिलेगी, ये वाली कमांड को जब आप कॉपी करके यहाँ पे ऐसे पेस्ट करेंगे और रन कराएंगे, तो आपको अभी पेंडिंग दिखा रहा है, इसको 2-3 बार ऐसे रन कराना, जब तक ये यहाँ पे एक्सटर्नल आईपी के नीचे एक्सटर्नल आईपी ना दिख जाए, तब तक रन कराते रहो, ठीक है। मैंने 5-6 बार रन कराया, अब यहाँ पे एक्सटर्नल आईपी दिख गया। अब इस वाले कमांड में एक्सटर्नल आईपी रख देना, काम हो गया आपका। मैं चेक माई प्रोग्रेस कर लेता हूँ, क्योंकि ये थ्योरी का पार्ट है, आप खुद करा लीजिएगा। अब स्केल डिप्लॉयमेंट में आ गए। स्केल डिप्लॉयमेंट मतलब रेप्लिका सेट को स्केल कराना, थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक है उन सब चीज़ों में, ठीक है। तो ये वाले कमांड को कॉपी करो यार, यहाँ पे पेस्ट करो, ये हो गया। द रेप्लिका फील्ड कैन बी मोस्ट अपडेटेड विद यूजिंग द क्यूबिसिटल स्केल कमांड। तो वाले कमांड को कॉपी करो, इसमें रेप्लिका 5 है, ठीक है। तो यहाँ पेस्ट किया, रेप्लिका एप्स हेलो स्केल हो गया, ठीक है। रेप्लिका सेट बढ़ गए। तो डिप्लॉयमेंट अपडेट होगा तो कुबरनेटिस ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा पॉड्स को भी, तो अब पॉड्स भी 5 हो जाएंगे। ये कैसे पता चलेगा, ये वाली कमांड कॉपी करके पेस्ट करना है यहाँ पे, इससे आपको पता चल जाएगा कि पॉड्स स्केल हुए हैं कि नहीं। ये देखो यहाँ पे आउटपुट 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे मेरा एरो काउंटर है, ये देखो 5 आ गया। देखो यार यहाँ पे हम लोग रेप्लिका 3 कर रहे हैं, ठीक है। कॉपी किया, पेस्ट किया, अब रेप्लिका हम लोग के 3 हो जाएंगे, डिप्लॉयमेंट फिर से अपडेट हो जाएगा, स्केल्ड आ गया, ठीक है। तो जब फिर से वाला कमांड कॉपी करेंगे तो हम लोग के पॉड्स भी 3 हो जाएंगे। 3 हो गए वैसे, जैसे मन होगा 3 नहीं हुए, यहाँ फिर से 5 लिख के आ जाए, तो ये कमांड फिर से कमांड को रन कराना, तब 3 हो जाएंगे। थोड़ा 1-2 सेकंड का यार गैप हो सकता है, ठीक है।
अब रोलिंग अपडेट पे आ गए। रोलिंग अपडेट का मतलब जो मैंने पहले थ्योरी बताई थी आपको कि मानो आप अपने डिप्लॉयमेंट का या अपने ऐप का नया वर्जन बना रहे हो, तो ये रेप्लिका सेट को अपडेट करोगे दूसरे रेप्लिका सेट में। तो अब इसी को रोलिंग अपडेट कहते हैं कि जब ये दूसरा बन रहा हो रेप्लिका सेट, तब ये वाला रेप्लिका सेट हटाते जाओ, जिससे डाउन टाइम ना आए। जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी सेकेंड वाली, वही यूज होती है। जब यहाँ पे एक रेप्लिका सेट आया तो एक यहाँ से हट गया, जब यहाँ पे 2 आ गए तो दूसरा यहाँ से हट गया, जब यहाँ पे 3 आ गए तो ये तीनों हट गए पुराने वर्जन वाले। यार हम लोग को अपडेट करना है डिप्लॉयमेंट, तो ये वाले कमांड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे हम लोग को। अभी एक इमेज को हम लोग को 2 करना है, 2 वर्जन 1 होगा तभी 2 करना होगा। तो अभी मैंने इस वाले एडिटर के बारे में आपको बता रहे, जहाँ आए आप आई दबा दीजिए, इंसर्ट लिख के आ गया। अब आप चेंजेस कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेज का वर्जन 1 है, इसको हम लोग को 2 करना है, ठीक है। और यहाँ पे यार इसको हटाएंगे और 2 कर देंगे, ठीक है। और फिर वही कमांड जो मैंने बताया था, पहले एस्केप, फिर कोलन, फिर WQ, फिर एंटर। अब यार ये वाला कमांड करना तो आपको फिर से जो नए रेप्लिका सेट है वो दिख जाएंगे। तो कमांड कॉपी किया, पेस्ट किया, तो ये जो नए रेप्लिका सेट है ये सारे दिख गए, और फ्रंट एंड हेलो वाले दोनों, ठीक है। अब आपको नई एंट्री देखनी हो तो ये वाला कमांड कॉपी करके पेस्ट करो, तो आपने अभी करी है, ठीक। रोल आउट जो आपने किया, ये जो नई एंट्री है वो भी दिख गई आपको। अब आपको पॉज करना है रोलिंग अपडेट, जो नया वाला वर्जन बन रहा है उसमें आपके रेप्लिका सेट अपडेट हो रहे हैं। अगर आप इसको पॉज करना है, इसको रोकना है, तो ये वाले कमांड को कॉपी करो और यहाँ पेस्ट करो। तो अभी डिप्लॉयमेंट हेलो वाली जो है वो यहाँ पे रुक जाएगी। ये लिख के आगे डिप्लॉयमेंट डॉट ऐप हेलो पॉज। अब आपको करंट स्टेट देखना है रोल आउट का, वाले कमांड को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, सक्सेसफुली रोल्ड आउट, ठीक है, हो गया। जो हेलो वाला डिप्लॉयमेंट है वो सक्सेसफुली रोल्ड आउट हो गया। अब यू कैन ऑल्सो वेरीफाई दिस ऑन द पोर्ट्स डायरेक्टली। अब ये वाले कमांड को कॉपी करके सीधा पोर्ट्स पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले कमांड को कॉपी करके पेस्ट किया, अभी पोर्ट्स पे भी दिख गया कि ये रुक गया है, ठीक है। अब आपको अगर रिज्यूम करना है, पहले आपने पॉज किया था, अब आपको उसको फिर से करना है, स्टार्ट करना है। तो रिज्यूम के लिए ये वाला कमांड है। देखो तो पॉज के लिए और रिज्यूम के लिए कमांड सेम ही है, बस पॉज और रिज्यूम का फर्क है। अब वाले कमांड को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। When the rollout is complete, you should see the following when running the status command, ठीक है भाई। अब स्टेटस वाला देखोगे तो उसमें बता देगा कि रेज्यूम हो चुका है, तो ये डिप्लॉयमेंट हेलो सक्सेसफुली रोल्ड आउट, ठीक है। स्टेटस में यही दिखाता है, ठीक है। अब हम लोग को रोल बैक एंड अपडेट करना है, मतलब मानो आपने नए वर्जन पे आप शिफ्ट कर गए, पर आपको लगा कि नए वर्जन पे बग है, अब हमको वापस जाना है पहले वाले वर्जन में। तो कैसे जाएंगे, तो इससे जाएंगे, ठीक है। अब उसके लिए रोल आउट अंडू, अंडू मतलब वापस बैक, जैसे अंडू हम लोग यूज़ करते हैं ना, अंडू की, जैसे कोई चीज़ हम लोगों ने कर दी पर नहीं ये गलत है, हम लोग वापस आना है उसी पे। तो ये वापस के आने के लिए ये वाले कमांड को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। डिप्लॉयमेंट ऐप स्लैश हेलो रोल्ड बैक, वापस उसी वर्जन पे आने लगा, ठीक है। वेरीफाई द रोल बैक कर सकते हो यार, ये वाले कमांड को कॉपी करके रन करा। सब कुछ देखो तो एक दूसरे से जुड़ा है और एकदम सेम है, मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब पॉड्स के लेवल पे देखना हो तो ये वाला कमांड कॉपी करके रन करा दो, तो आपको पॉड्स का भी दिख जाएगा। ये लो पॉड्स का भी दिख गया, ठीक है। अब कैनरी डिप्लॉयमेंट देख लो। इसमें क्या होता है यार, जब हम लोग का जैसे मानो नया वर्जन है तो अब हम लोग सीधा नए वर्जन को बना नहीं देते हैं। जैसे नया वर्जन दिखा तो तुरंत रेप्लिका सेट को इसमें फॉरवर्ड कर दो। अब हम लोग ये नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं, स्मॉल यूजर्स के साथ पहले टेस्ट करते हैं कि ये वाला जो नया वर्जन हम लोग बना रहे हैं ये काम करेगा। अगर वो स्मॉल यूजर्स के साथ काम करता है तो फिर बड़े यूजर्स में फैला देते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं यार कैनरी डिप्लॉयमेंट में है क्या, ठीक है। तो इस पे आ गया, ये सब है। क्रिएट करना है कैनरी डिप्लॉयमेंट, तो ये वाला कमांड कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। अब कैनरी डिप्लॉयमेंट बन जाएगा। आफ्टर द कैनरी डिप्लॉयमेंट इज क्रिएटेड यू शुड हैव 2 डिप्लॉयमेंट, हेलो एंड हेलो कैनरी। पहले हेलो था, अब हेलो कैनरी हो गया। नाम ही इन्होंने यहाँ पे रखा है हेलो कैनरी, ठीक है। डिप्लॉयमेंट करके दिख भी जाएंगे आपको पूरा। तो ये वाला कमांड रन हो गया है, हेलो कैनरी बन चुका है आपका, मतलब कैनरी डिप्लॉयमेंट। तो इससे आपको गेट डिप्लॉयमेंट सारे दिख भी गए, और फ्रंट एंड पहले वाले हेलो हेलो कैनरी अब वाले। अब वेरीफाई करना है कैनरी डिप्लॉयमेंट, तो ये वाली कमांड को कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट किया, हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। कैनरी डिप्लॉयमेंट चेक माय प्रोग्रेस हो गया। तो यार अपने ये दोनों टास्क थी, दोनों टास्क कंप्लीट हो गए, 100 पॉइंट्स मिल गए लैब में। फिर भी यार आगे का देख लेते हैं, कैनरी डिप्लॉयमेंट प्रोडक्ट सेशन एफिनिटी। यार ये थ्योरी ये आप करा के देख लेना। अब यार जो ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट है ये भी अपने कैनरी डिप्लॉयमेंट की तरह ही है, बस इसमें क्या करते हैं, इसमें ओल्ड वाले डिप्लॉयमेंट को बोल देते हैं ब्लू, और जो नया वाला डिप्लॉयमेंट है, जो नया वाला वर्जन बनाया रहे हैं ये अपने ऐप का, उसको बोल देते हैं ग्रीन। तो करते क्या है कि काम चलता रहता है इसमें ग्रीन वाले में, मतलब नए वाले वर्जन में, और यहाँ से चीजें शिफ्ट होती रहती हैं, ओल्ड वाले से नए वाले में बनता रहता है, और जब नए वाले में बनता है तो ओल्ड वाले में हटाते रहते हैं। और इसमें लोड बैलेंसेस को पॉइंट करते हैं न्यू वर्जन में, तभी जब वो फुली डिप्लॉयड हो जाए, मतलब जब नया वाला वर्जन पूरा बन जाता है, इनको लगता है कि अब ये पूरा ट्रैफिक ले सकता है और ये पूरा ट्रैफिक आगे दे सकता है और ये पूरा डिप्लॉयमेंट आपके ऐप की संभाल सकता है और इसमें कोई बग भी नहीं है, एक्सटर्नल सोर्सेज उसको तभी एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। वाले का नाम होता है ग्रीन, पुराने वाले का होता है ब्लू।
जब पूरा बन जाता है ग्रीन तो ब्लू वाले को हटा देते हैं, ठीक है। इनसे यार लैब जुड़ी हुई नहीं है इसलिए मैं इनको करके नहीं बता रहा, पर मैंने आपको पूरा थ्योरी और कॉन्सेप्ट समझा दिया। कॉन्सेप्ट समझना, लैब करना कोई बड़ी बात नहीं है, कमांड कॉपी करके पेस्ट कोई भी कर सकता है, ठीक है। कांग्रेचुलेशन, लैब आपकी पूरी हो गई। अगर यार आप लैब करने में सक्सेसफुल रहे हो और अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट इस पूरी लैब का समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, जिससे मुझे पता चलेगा कितने लोगों को समझ में आया, और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए अब चलते हैं।